सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दूसरे अध्याय में जो रामायण महात्म्य चल रहा था, इसके दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि इस अमृतमयी कथा के सुनने का जो समय है, ऐसे तो जब भी सुने तो अच्छा ही अच्छा होता है, लेकिन तो भी इसके 3 काल बताए थे, कार्तिक मास और चैत्र मास और तीसरा, एक तो कार्तिक मास में इसका श्रवण करना चाहिए और दूसरा चैत्र मास में करना चाहिए और 9 दिन लगातार करना चाहिए और शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। तो ऐसे सुना था। तो ये अभी जो हमने पढ़ा वो चैत्र मास का पढ़ा। इसका प्रतिफल क्या है? तो जो वो राक्षसत्व को प्राप्त हो गया था विप्र, उसको इस पाठ के सुनने से देवत्व की प्राप्ति हो गई। और ये कह रहे हैं कि यही जो पाठ है ये स्कंद पुराण में भी, उसके उत्तरखंड में भी नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत वहां भी लिया गया है। तो इस राक्षस का उद्धार हो गया। अब आगे इस एक नई कथा के साथ शुरू कर रहे हैं। अहो विप्र इदं प्रोक्तम इतिहासं च नारद रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरात् अन्यमासस्य माहात्म्यं कथयस्व प्रसादतः कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने त्वद्वचनामृतात् सर्वे यूयं महाभागाः कृतार्था नात्र संशयः यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यताः महात्म्यश्रवणं यस्य राघवस्य कृतात्मनां दुर्लभं प्राहुरत्यन्तं मुनयो ब्रह्मवादिनः। तो इतना पढ़ लेते हैं पहले। तो सनत कुमार उवाच, सनत कुमार ने कहा, अहो विप्र, ये सनत कुमार किसको सुना रहे थे ये कथा? नारद जी को। अहो विप्र इदम प्रोक्तम, तो सनत कुमार ने कहा कि हे विप्र, इदम इतिहासम च नारदः, ये अद्भुत इतिहास, ये अद्भुत इतिहास आपने सुनाया रामायणस्य महात्म्यम, रामायण के महात्म्यम को त्वम पुनर्वद विस्तरात, आप पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस रामायण के सुनने का क्या महात्म्य, ये जो आपने इतिहास सुनाया उस विप्र का, ये तो बड़ा अद्भुत लगा हमें। और इसका क्या महात्म्य है रामायण सुनने का, तो हमें कुछ थोड़ा और बताइए। अन्य मासस्य महात्म्यम, ये तो आपने सुनाया था चैत्र मास का, चैत्र मास आ गया था ना, ये देखो यहाँ पर आया था। ऊर्जे मासे सिते पक्षे चैत्र माघे, 23 नंबर जो श्लोक है ना, नवान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम गौतम शापत प्राप्त सुदासो राक्षसीम तनुम रामायण प्रभावेण विमुक्तिम प्राप्तवान असौ, 23-24 नंबर श्लोक है ना। तो ये इन्होंने कब सुना था? चैत्र मास में। और अभी ये कह रहे हैं कि
उसके अतिरिक्त काल में सुनने का क्या महात्म्य, इसके अतिरिक्त काल में किसी ने सुना हो और उसको भी कोई विशेष लाभ हुआ हो तो वो भी हमें विस्तार से बताइए। अन्य मासस्य महात्म्यम, दूसरे महीनों का जो महात्म्य है उसको भी कथयस्व, कहिए, प्रसादत, कृपा करके। तो कृपा पूर्वक, कृपा करके आप दूसरे काल में इस कथा को सुनने से क्या लाभ होता है, क्या महिमा है, उसको भी कृपा करके हमें बताइए। कस्य नो जायते तुष्टि मुने त्वद वचन अमृतात्, आपके जो अमृत रूपी वचन हैं उनको सुन करके किसको संतुष्टि नहीं होगी। अर्थात ये जो आप इसका महात्म्य बता रहे हैं रामायण का, ऐसी आपकी इस अमृत वाणी को सुन करके सबको संतुष्टि होगी, किसको संतुष्टि नहीं होगी। नारद उवाच सर्वे यूयं महाभागा कृतार्था नात्र संशय यत प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुम उद्यतः। हे महाभागाः, हे माननीय सभी भद्र पुरुषों, सर्वे यूयं कृतार्था, आप सब बड़े कृतार्थ हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। न अत्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। यतः, क्योंकि रामस्य प्रभावम, राम के प्रभाव को, राम के प्रभाव को माने राम की कथा के प्रभाव को, रामायण के प्रभाव को, भक्तितः श्रोतुम उद्यता, आप भक्ति पूर्वक सुनने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आप उस राम की महिमा को, राम का मतलब परम पुरुष, दशरथ नंदन राम है, ये पहले भी बताया था ना। दशरथ नंदन जो राम है उनका चरित्र भी बहुत ऊंचा है, मतलब भगवान के ही प्रतिनिधि हैं वो। उनका ऐसे महापुरुषों का, देव पुरुषों का चरित्र सुनना भी अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही फिर हमारे मन पे उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है, रामस्य प्रभावम भक्तितः श्रोतुम उद्यत, आप राम के प्रभाव को, अर्थात उस परब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव को जो आप भक्ति पूर्वक सुनने के लिए उद्यत हुए हैं, ये अपने आप में ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा कहना या चर्चा सुनना ये भी सबके भाग्य में नहीं होता है। कुछ लोगों को वो सुलभ होते हुए भी वो उस अवसर को मिस कर देते हैं, तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं पुण्य उनका उतना प्रबल नहीं था, और किसी न किसी को मतलब अचानक ही वो अवसर मिल जाता है, मतलब उसके लिए कोई आना अनिवार्य नहीं था, लेकिन तब भी वो वहां पहुंच जाता है और उसको सुन लेता है। तो ये भी अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है, भगवान के महात्म्य को सुनना। रामस्य प्रभावम भक्तितः श्रोतुम उद्यता, महात्म्य श्रवणम यस्य राघवस्य कृतात्मनाम दुर्लभम प्राहु, उस जो कृतात्मा है ऐसे उस राघव के, यस्य राघवस्य कृतात्मनाम महात्म्यम श्रवणम, जो जिसने अपने आप को कृतकृत्य किया, तो यहाँ बात कही जा रही है दशरथ नंदन राम की। ऐसे वो राघव, वो महात्मा जिन्होंने अपने आप को कृतकृत्य किया, तो दुर्लभम प्राहु अत्यंतम, तो ऐसे उस ब्रह्मवादी उस महात्मा ने बताया, ये नारद ने बताया कि राम के महात्म्य का श्रवण करना भी क्या है, दुर्लभ है, सुनने को भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आप उनके चरित्र को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उद्यत हैं, ये भी अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। शृणुध्वं ऋषयश्चित्रम् इतिहासं पुरातनं, सर्वः पापः प्रशमनं सर्वरोगविनाशनम्, आसीत् पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूपतिः, सोमवंशोद्भवः श्रीमान् सप्तदीपैकनायकः,
धर्मात्मा सत्यसंपन्नः सर्वसम्पद्विभूषितः सदा कामकथा सेवी रामपूजापरायणः रामपूजापराणां च शुश्रूषो न अनहङ्कृतिः पूज्येषु पूजानिरतः समदर्शी गुणान्वितः सर्वभूतहितशान्तः कृतज्ञकीर्तिमान् नृपः तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षणसंयुता पतिव्रता पतिप्राणा नाम्ना सत्यवती श्रुता तौ भौ दम्पती नित्यं रामायणपरायणौ अन्नदानरतौ नित्यं जलदानपरायणौ ताडगारामवाप्यादीन् असंख्यातान्वितेन तुः। तो कहा शृणुध्वम, हे महर्षियों अब आप सुनिए। शृणुध्वम ऋषयः चरित्र इतिहासम, अब आप उन ऋषियों का चित्रम इतिहासम, जो विचित्र विचित्र इतिहास है उसको आप शृणुध्वम, पुरातनम जो पुराना जो उन ऋषियों का इतिहास है जिन्होंने इस राम की कथा के प्रभाव से कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाए, उसको आप शृणुध्वम सुनिए। और वो क्या है? सर्व पाप प्रशमनम, सब पापों का प्रशमन करने वाला है, सब पापों को शांत करने वाला है, नष्ट करने वाला है। शमन मतलब शांत करने वाला, पापों को शांत करने वाला। प्रशमन माने प्रकृष्ट रूप से, प्रखर रूप से, अत्यंत सदा सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। सर्व पाप प्रशमनम सर्व रोग विनाशनम, और सब रोगों का वो विनाशक है। तो रोग भी तो कई तरह के हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, आत्मिक हैं। तो 3 प्रकार के तो सांख्य दर्शन में गिना दिए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। फिर उनकी भी और उनके पार्ट करें तो अनेक अनेक प्रकार के दुख हैं, हर आत्मा दुखी है। तो ये कैसा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना कि योग क्या है? सब रोगों का संजीवनी है, सब रोगों का नाश करने वाला है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये भगवान के चरित्र को सुनना, और सुनना तो किसके लिए होता है? वैसा बनने के लिए होता है। हम जो सुनते हैं कोई चीज, तो अंदर से अप्रत्यक्ष रूप से इंटेंशन क्या होती है व्यक्ति की? वैसा बनने की। जिस व्यक्ति को प्लेयर बनना है तो फिर वो प्लेयर्स की कमेंट्री सुनता है। जिस व्यक्ति को साधक बनना है तो वो फिर वैसे साधकों की बातें सुनता है, उनका जीवन वृत्त सुनता है। जिस व्यक्ति को बिजनेसमैन बनना है तो वो बिजनेसमैन के बारे में वार्ता सुनता है। तो हम कोई भी गीत, भजन या कथा किसके बारे में सुनते हैं? कौन सी हमें अच्छी लगती हैं? जो हमें बनने की इच्छा होती है। तो एक व्यक्ति को वही चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, एक व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज मैंने ऑप्शन दिया था कि सेवा वाले तो सभी भाई बहन आ जाएंगे, और BA, MA और PG, उसमें से जिसकी इच्छा हो वो आ जाएंगे। तो ऑप्शन देने पे सब नहीं आए ना, फिर जिनकी इच्छा थी वो आए। तो जो आए वो क्यों सुनना चाहते हैं? इसका मतलब उनके अंदर ऐसी अभीप्सा है कि हम जो सुन रहे हैं वैसा हमारा चरित्र हो, हमारा चरित्र मर्यादित हो, निष्पाप हो, सेवा परायण हो। जो जो भी गुण आप राम में देख रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ बनने के अंदर से आपकी अभीप्सा है आत्मा की। और कई बार तो वो स्पष्ट भी नहीं होता है उस व्यक्ति को। अगर उस व्यक्ति से पूछें, एक एक से पूछें, तो आप में से कुछ तो बता देंगे, और कुछ तो ऐसे हैं उनको बताना भी नहीं आएगा कि हम क्यों सुनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से उनको अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी अभीप्सा है, एक ऐसी इंटेंशन है जो हमें वैसा बनाना चाहती है।
तो ये जो कथा है ये क्या है? सर्व रोग विनाशनम, सब प्रकार के रोगों का नाश करने वाली है। बहुत प्रकार के रोग होते हैं। जैसे गीता में स्वस्थ किसको कहा? हाँ, सम सुख दुख स्वस्थ। और आगे क्या है? समद्रष्टा लोष्ट कांचनम, जो दोनों को समान देखता है और जो निंदा स्तुति में सम रहता है, जो आत्म संस्तुति में निंदा में एक जैसा रहता है। तो ये तो लास्ट वाली स्टेज है, पहले दिन वाली नहीं है। तो हम किसी को कहें कि आपने तो गीता पढ़ी है, तो आज अपमान को देख करके ऐसी विचलित क्यों हो गई? तो ये तो उस व्यक्ति को और ज्यादा डाउन करने वाली बात है, क्योंकि वो बेचारा पहले से ही विचलित हुआ है और ऊपर से आप उसको एक टॉन्टिंग और कर रहे हैं। तो पहले ही उसकी एनर्जी जो है वो डाउन थी और ये कह करके हमने और डाउन कर दी। क्या पता चला ना? इसकी परीक्षा तो तभी होती है, अब तो आप फेल हो गए, तो इसका मतलब आप में कोई दमखम था नहीं, केवल बोलते बोलते थे। तो अब इस व्यक्ति को हमने एक संस्कार और दे दिया, तो ये व्यक्ति क्या मान लेगा कि मैं केवल बोलने वाला हूं, करना मेरे बस का नहीं है। तो वो जो स्थिति है वो कैसी है? वो सारी यात्रा के लास्ट वाली स्थिति है। लेकिन जो अभी यात्रा के प्रथम चरण में है, जिन्होंने अभी चलना ही शुरू किया है, तो उनके लिए तो क्या कहा जाएगा कि नहीं, आज सफल नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, आप कर सकते हैं इसको। उसको तो ऐसे कहना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति कहेगा कि हाँ ठीक है, आज नहीं कर पाए तो कल करूंगा। तो ये इसका भगवान कृष्ण ने पहले ही दूसरे ही अध्याय में उसको हतोत्साहित नहीं कर दिया, अर्जुन को अनेक प्रकार से उसको प्रेरित किया। तो कभी उसको प्रेरणा दे करके उसको युद्ध के लिए तैयार किया। वो तो बिल्कुल ही छोड़ बैठा था ना, निराश हो गया था, बिल्कुल ही विषाद में था, बिल्कुल ही कि मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। तो कभी तो उसको उत्साह दे करके, कभी उसको ज्ञान दे करके, उसको प्रेरणा दे करके अनेक प्रकार से उसको उभारा। तो ये तो गुरु का काम होता है, ये तो आचार्य का काम होता है कि जो उसके अधीन रहने वाले हैं उनको किसी भी प्रकार से, और उसके लिए अनंत धैर्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगला व्यक्ति तो रोगी है, जो सामने वाला व्यक्ति है बेचारा, तो रोगी कई प्रकार के हैं ना। शरीर से रोगी है, या तो मन से रोगी है, या तो विचार से रोगी है, नेगेटिव विचार आते हैं, या तो हृदय से रोगी है, भावनाएं अच्छी आती ही नहीं है, तो क्या करें? तो वो तो रोगी है, वो तो कुछ भी करेगा। तो रोगी के सामने डॉक्टर कैसे रिएक्ट करता है? धैर्य पूर्वक करता है, बहुत धैर्य रखता है ना डॉक्टर। तो ऐसे उसको थोड़ी भगा देता है कि मेरे से इलाज करवाना है तो चुपचाप शांति पूर्वक करवा लो, ज्यादा उछल कूद की तो भागो यहाँ से, ऐसे नहीं करता डॉक्टर। तो कैसे भी उसको ठीक करता है। फिर भी यदि वो ज्यादा ही रिएक्ट करे तो फिर उसको बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाता है। चलो आराम से तू लेटा रहे, अब मैं तेरे कैंसर के फोड़े को काट देता हूँ। तो अनेक विधि हैं। अगर रोग बहुत भयंकर है और वो नहीं सह पाएगा यदि, तो फिर उसको मूर्छित करना पड़ता है। और यदि रोग मामूली है तो फिर उसको कड़वी दवा पिलाने से भी ठीक हो जाएगा। और कभी कभी उसको होम्योपैथी की मीठी दवा खिलाने से भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो डॉक्टर को देखना होता है कि क्या खिलाना है। होम्योपैथी की जो दवाई है ना, उसमें से भी कई दवाइयां विष से बनती हैं, मालूम है आपको? विष के ऊपर मिठाई लगा देते हैं। खा रहा है व्यक्ति विष और लगता है कि मीठा खा रहा हूं, क्योंकि उस समय उसके लिए वो विष ही आवश्यक है, वो औषधि है। तो ये गुरु को देखना होता है कि इस समय इसकी, तो उसमें अनंत धैर्य बताया है गुरु में। तो जितना कोई माँ बाप अपने बच्चों को सहन करने में शक्ति लगाते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा गुरुजनों में
वो शक्ति होती है। गुरुजन सहन करते हैं अपने शिष्यों को। कोई एक शिष्य का भी निर्माण होता है ना, यदि एक व्यक्ति भी यदि बोध को प्राप्त होता है तो उसके पीछे गुरु का बड़ा तप होता है। एक भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी अच्छा बनता है, उसमें कुछ निखार आता है, बड़ी अनंत कृपा होती है गुरुजनों की। हमें नहीं पता चलता है, रोगी को थोड़ी ना पता होता है। कोई रोगी ऐसा नहीं है जो ठीक होने के बाद और उस हॉस्पिटल को और उस डॉक्टर को प्रणाम करे। वो ठीक होते ही सीधा अपने किसी मित्र के पास जाना चाहता है, डिस्चार्ज वहां से करते ही ना माँ बाप के पास जाएगा, मित्र के पास जाएगा, भगवान जी के पास जाएगा। उसको पता ही नहीं कि तेरे को ठीक किसने किया, तो उसको नहीं पता चलता है। लेकिन उसमें हाँ, बाद में उसको कोई बताए कि उन्होंने ऐसे ऐसे आपको ठीक किया, तो तब बाद में हो सकता है उसके प्रति श्रद्धा हो जाए उस व्यक्ति की। सामान्य रूप से कोई उसको मंदिर की तरह से धोख नहीं मारता है हॉस्पिटल को ठीक होने के बाद। धोख मारने तो मंदिर में ही जाता है, फिर वहां भी लगाए, उसकी मैं मनाही नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये कथा कैसी है? सर्व रोग विनाशनम, सब रोगों का नाश करने वाली है। तो ऐसा जो चरित्र हम सुनते हैं, भगवान का चरित्र सुनते हैं, और वो जो भगवान के गुण हैं वो किसी मनुष्य ने भी कभी जिए, ऐसा जब हम किसी का इतिहास सुनते हैं तो फिर मन में एक ये प्रेरणा आती है कि फिर हम भी प्रयास करें। अगर कोई एक आत्मा ऋषि का बनी थी तो हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। कितना बनेंगे, मतलब भगवान की भक्ति कितनी करनी है, वो काल में बांधी नहीं जा सकती है और उसको क्वांटिटी में बांधा नहीं जा सकता है कि कितने घंटे, कितने महीने, कितने साल। तो भगवान की अनन्य भक्ति कितने दिन करनी है, करते जाओ, करनी है। भक्त का और काम ही क्या है? भक्ति करना ये भक्त का काम है, और उस भक्ति का फल देना ये ईश्वर का काम है। तो जब वो देगा तब दे देगा, अपनी तरफ से करते ही जाएं। तो उसमें भी फिर वो ये बात है कि शोर कौन मचाता है? जिसमें बेचारे में कम शक्ति है। और धैर्य पूर्वक चलता कौन जाता है? कम एनर्जी कौन खर्च करता है रोने चिल्लाने में? जिसमें शक्ति ज्यादा है। जो जितना पावरफुल है वो कम आवाज करेगा, और जो जितना बेचारा शक्तिहीन है वो ज्यादा हो हल्ला करता है। जो गाड़ी बहुत महंगी है, बहुत पावरफुल इंजन है उसका, तो उसको चलते समय कितनी आवाज होती है और कितना डीजल पेट्रोल खाती है वो। कम डीजल पेट्रोल में, कम आवाज में ज्यादा दूरी तय करती है कम समय में, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। और जो गाड़ी बेचारी खटरा हो गई है, पुरानी हो गई है, वो कितनी आवाज करती है? बहुत खड़खड़ करती है वो, बहुत हल्ला मचाती है। मैं भी चल रही हूँ रोड के ऊपर, और डीजल पेट्रोल कितना खाती है? खूब सारा खाती है। जो पुरानी हो जाती है ना मशीनें, इसीलिए तो बदलते हैं। तो जिसकी जितनी कम पावर होगी वो उतनी ज्यादा शिकायतें करेगा। यहाँ सब ऐसे लोग हैं, यहाँ सब ऐसा बिहेव करते हैं, इनके कारण मेरी उन्नति नहीं हो रही है, ये ही बाधक हैं। यदि यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट हो तो पता नहीं मैं चांद तोड़ के लाऊं कि सितारे लाऊं। अगर यहाँ ऐसा हो तो मैं आज ही ब्रह्म को यहाँ उतार के रख दूं अपने सामने। मैं तो जन्म से ही सिद्ध योगी हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी सिद्धता को नष्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो मेरे को विद्या अभ्यास नहीं करने देते हैं। ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझते हैं। मैं क्या इनसे कम समझदार हूँ? मेरे को बोलने का चांस मिले तो मैं इन सब की धज्जियां उड़ा सकता हूँ। ये अंदर का जो शोर है ये क्या दिखा रहा है? कि अभी शक्ति की कमी है। तो अभी मुझे क्या करना है? और ज्यादा शक्ति को प्राप्त करना है। तो उसके लिए शांत रहना ही ठीक है। और आध्यात्मिक मार्ग में जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ठीक हैं तो आपकी विजय ही होगी, ये जरूरी नहीं है।
क्योंकि अगर आप ठीक हैं और आप विजयी हो गए तो फिर आपका अहंकार भी बढ़ता जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप ठीक होंगे तो भी आपको सांसारिक दृष्टि से पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, हारना पड़ेगा आपको। आप हारेंगे तो क्या होगा? अहंकार टूटेगा। अहंकार का टूटना ही आध्यात्मिक उन्नति है। जितनी जितनी बार हमारा अहंकार टूटेगा, दूसरे लोग तोड़ेंगे, तो समझना कि आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। और जितनी जितनी बार हमारा अहंकार जीतता है तो वो विजयी होकर के भी आध्यात्मिक दृष्टि से पराजय है, लौकिक दृष्टि से वो विजय हो सकती है। तो व्यक्ति को इसलिए कहा जाता है कि ना तो उसको विजय में इतराना चाहिए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि कभी भी हमें जीवन में विजय प्राप्त ही नहीं करनी है, क्योंकि विजय प्राप्त करना आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, ऐसा भाव नहीं है। विजय भी मिलेगी, दोनों मिलेंगी, विजय भी मिलेगी तब घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। और जिस दिन पराजय होगी उस दिन हतोत्साहित नहीं होना है, तब टूटना नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा अपायिनो अनित्या तान तितिक्षस्व। आने जाने वाले हैं ये, कोई भी न सुख रुकता है न दुख रुकता है, न दिन रुकता है न रात रुकती है। रोजाना देखते हैं ना हम, रोज तो दिन आता है लेकिन रुकता कहाँ है? कुछ घंटों के बाद सांझ आ जाती है, सूर्यास्त हो जाता है। रात आती है लेकिन रात रुकती कहाँ है? कुछ घंटों के बाद ब्रह्म मुहूर्त आता है, वो पटती है, सूर्योदय होता है, होता ही है। तो ये सारे क्या हैं? आने जाने वाले हैं। तो ये रोग हैं जब हम आने जाने वालों को स्थायी समझ करके या तो चिल्लाते हैं और या तो घमंडाते हैं, घमंड से भर जाते हैं। तो ये क्या है? ये मन का रोग है, यह हृदय का रोग है। ऐसा भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तो इस भाव को भी नष्ट करने वाला कौन है? हरि कथा, रामायण का महात्म्य। इसलिए यहाँ इन्होंने कहा सर्व पाप प्रशमनम सर्व रोग विनाशनम, सब रोगों का नाश करने वाली है ये कथा। आसीत पुरा द्वापरे च सुमति नाम भूपति। अब एक कथा, एक इतिहास सुना रहे हैं। कह रहे हैं पुरा, पूर्व काल में, द्वापरे, द्वापर युग में, द्वापर युग में पूर्व काल में एक सुमति नाम का भूपति आसीत। सुमति नाम का राजा था। सोमवंशोद्भव, और वो सोमवंश में उत्पन्न हुआ। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ वो। सोमवंशोद्भव श्रीमान सप्तदीपैक नायक, और वो सातों द्वीपों का एकमात्र सम्राट था। सातों द्वीपों का मतलब पूरी पृथ्वी का ही हो गया एक तरह से, एक छत्र राज्य था उसका, इतना बड़ा धर्मात्मा था वो। धर्मात्मा, सत्य संपन्न। वो कैसा था? धर्मात्मा और सत्य संपन्न था, सत्य से युक्त था। देखो दो चीजें हैं, एक होता है धर्मात्मा होना, एक होता है आध्यात्मिक होना। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति धर्मात्मा है वो आध्यात्मिक भी होगा। अंतर मालूम पड़ रहा है आपको? धर्मात्मा और आध्यात्मिक, कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो सकता है लेकिन वो व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो, ये जरूरी नहीं है। धर्मात्मा मतलब जो बाहर के धर्म के कर्म कांड क्रियाकलाप करता है, तो उस व्यक्ति को बाहर के लोग क्या कहेंगे? धर्मात्मा पुरुष है।